अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि नजम सेठी अपने प्रोग्राम में सऊदीया के स्टेप बैक करना जहादियों और जहादिस्ट मूवमेंट्स और इनके हवाले से बात कर रहे थे। वेल ठीक है, तो उस पे उन्होंने कहा कि जो इन सारी चीज़ों के इनिशिएटिव लेने वाले थे उन्होंने तो उसमें रोल बैक कर लिया अपने प्रोग्राम को, और अपने मुल्क में जो कठ मुल्लायत की नानी समझा जाता था वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे बाज़ ज़ाहिरी इक़दामात की कर दिए, कैसीनो खुल जाने और ये और इस तरह के, और औरतों के ड्राइविंग लाइसेंस तो बिल्कुल मामूली सी बात है, और बहुत कुछ कि जिससे वो अपना इंटरनेशनल पर्सोना इस तरह का दे रहे हैं कि हमारा अब यानी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके नए विजन के हिसाब से अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है इन जहादियों से और इनकी फंडिंग से और इस तरह के मामलात से। भाई हमारा ये बात भी दुरुस्त है कि माजी करीब में वही थे इसके करता धरता, वही थे जो ये सब कुछ करके दे रहे थे दुनिया में, उस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे और लॉन्च कर रहे थे। तो चलें ठीक है, उन्होंने अपने मामलात को देखते हुए और अपने फ्यूचर को देखते हुए यू टर्न ले लिया या बिल्कुल बैक फुट पे चले गए कि बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब से हमारा कुछ नहीं है इसके साथ ताल्लुक़। मुल्कों के लेवल पर और मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर इस तरह का यू टर्न जो है वो कोई नई बात नहीं है, लोग करते आए हैं, होता आता है इस तरह। कई मुल्कों में इसकी सियासी रंग में भी मिसालें मिलती हैं, समाजी रंग में भी इसकी मिसालें हैं, मजहबी रंग की जैसे मैं बता रहा हूँ वो भी है। उस वक्त जो उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी वो तो पाकिस्तान पे की थी, या यूं कहिए कि उनकी इस जहादिस्ट पॉलिसीज़ जो हैं उनको टो करने वाला सबसे आगे आगे मुल्क जो था वो पाकिस्तान था। और बिला सोचे समझे, क्योंकि उसके साथ जो स्ट्रिंग्स लगी हुई थी वो तेल की सब्सिडी और कर्ज़े डॉलर्स और फिर ऐसे ऐसे किकबैक्स तो शायद उसके लिए मुनासिब लफ्ज़ नहीं होगा, लेकिन मफादात इतने, फाइनेंशियल मफादात इतने थे कि उन्होंने कहा कि चलो जी इस पे सोचने की क्या ज़रूरत है, माई बाप ने कहा है हम करते चले जाएंगे। और अब जब के वो उसमें से वापस मुड़ रहे हैं, तो अब नजम सेठी कह रहे थे कि जी अब पाकिस्तान भी को भी चाहिए कि वो मुड़े वापस, बाज आए इन चीज़ों से और उनसे पीछे हट के तो अपना पर्सोना खुद डिज़ाइन करे और डिफ़ाइन करे, अपने फ्यूचर का फ़ैसला अपने मफादात और अपने हालात को सामने रखते हुए करे। ठीक, कहने को बहुत अच्छी बातें हैं, ज़रूर इस तरह होना चाहिए, लेकिन अब ज़रा इसकी थोड़ी सी तशरीह और तफसील में भी चले जाएं। सऊदीया ने जब ये फ़ैसला लिया तो उससे कई साल पहले मोहम्मद बिन सलमान इंटरनली दाखिली सतह पर ऐसे इक़दामात भी ले चुके थे और इतनी ग्रिप भी उनकी थी और है कि वो अपनी दाखिली सूरत हाल पर पूरे तरह काबू पाकर और वहाँ के इमाम काबा तक को जेल में डालने का वाक़या भी हुआ। इस तरह के काम करने के बाद उन्होंने अपना फॉरेन पॉलिसी का जो स्टैंड था उसको उसमें से पाँव पीछे हटाया और कहा कि नहीं जी आइंदा हम नहीं, इस तरह नहीं, हम इस तरह करेंगे। अब नजम सेठी जो पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं तो ये वर्केबल कितना है, इसमें जो सबसे पहली चीज़ नज़रअंदाज की गई है, ऐसे दानिश्वर हैं, बुज़ुर्ग होंगे अपनी जगह पर, लेकिन
जो आर्गूमेंट है या जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो आपकी उम्र और आपके तजर्बे का लिहाज नहीं करते। वो तो आंखें फाड़ के आपका सामना करते हैं और फिर आपको उनको एक एक करके नलीफाई करना पड़ता है, उनको बेअसर करके साबित करना पड़ता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ उसको इस तरह किया जा सकता है। हम सबसे पहला क्वेश्चन तो उनकी उस सारी तफसीली जो मशवरा ओरिएंटेड प्रोग्राम था उस पर सबसे पहले तो हम ये बात अर्ज़ करना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तानी रियासत की और रियासत के अरबाब इख्तियार की इंटरनली दाखिली सतह पर अपने मामलात पर इतनी ग्रिप है कि वो जो फ़ैसला कर लें इस तरह का कि अब से हमने किसी जहादी को कुछ नहीं करना, हमने इनका सपोर्ट नहीं करना, हमने इनको अपरूट करना है, ये सारा अपने मफाद की खातिर जब ये फ़ैसला कर लेंगे तो क्या इंटरनल धड़ों पर उनकी ग्रिप इतनी है? नंबर 1। नंबर 2, ठीक है जी हम करेंगे, क्या इस तरह के इक़दामात ओरिएंटेड वादों के ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट है? इसका जवाब भी नफ़ी में है, नहीं है। फिर आप माजी करीब में, बिल्कुल करीब के माजी में जो जो इक़दामात करते आए हैं, जिस जिस तरह के आपने फ़ैसले किए हैं और जिस जिस तरह के फ़ैसले नहीं कहना चाहिए खिलवाड़ किए हैं, क्या उन खिलवाड़ों और उस तरह की यानी अपनी पब्लिक के साथ बेईमानियों की तारीख़ रखने वाली रियासत और मुआशरत और पॉलिटिकल बंदोबस्त वो क्वालिफाई करता है कि कोई बड़ा इक़दाम करने के लिए, कोई बड़ा यानी 180 का यू टर्न लेने के लिए वो अपनी कौम को या अपनी पब्लिक को कोई नया चारा डाल सकें, कोई नई बीन सुना सकें, किसी नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा सकें? आपके क्रेडिट पे ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता ये मौजूद है कि आपने रिसेंटली यानी अगर 4 साल पहले एक तजर्बा किया, एक तरह का आगे लेके आए अपना सियासी कठपुतली कह लें, फिर जब वो गले को आई तो आपने एक और तरह का सिस्टम खड़ा करके लोगों को कहा कि जी अब ये है आपके ये अब माई बाप हैं। इन द मीनवाइल लोगों को शऊर आया या नहीं आया, इंफॉर्मेशन तो उन तक पहुंची हुई है। इस दौरानिए में उनको आप पर एतमाद है या नहीं, लेकिन बदएतमादी की फ़ज़ा के आम होने के जो ज़राए हैं वो तो आम हो चुके हैं वहाँ पे। ये तो अब हर किसी को पता है कि हमारा कोई सका नहीं है। ये तो अब हर किसी को पता है कि जब भी इनके अपने मफाद पे ज़द पड़ेगी तो ये हमारे गले पे छुरी चलाने और हमारी नस्लों के और हमारी आने वाले बच्चों के जो फ्यूचर हैं उनके ऊपर उसको मिलियामेट करने में 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। और अब जो प्रेसिपिटेशन हो रही है, जो धड़ेबंदियां बन रही हैं, वो किसी सियासी दयानत की बुनियाद पर नहीं बन रही, बल्कि वो सारों ने ये तय किया है कि अच्छा आपको कुछ लोग चाहिए ना दिखाने के लिए, आपको प्रेसिडेंट भी चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए, आपको पार्लियामेंट भी चाहिए, फिर उस तरह की कैबिनेट चाहिए, फिर उस बंदोबस्त और उस तरह का परसोना रखने वाली सियासी हायरार्की जो है उसको दिखा के आप दुनिया में कहीं डील्स करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ लेंगे, कुछ देंगे। तो उस सारे के लिए जितने पॉपेट्स आपको चाहिए हम सारे आपको वन गो में एक पैकेज डील के तौर पर दे देते हैं।
ये कह के तो उसके बदले में क्या हुआ कि आप फलां को प्रेसिडेंट बना दें, फलां को प्राइम मिनिस्टर बना दें, फलां को जो है वो वज़ीर ख़ारजा बना दें, चाहे उनकी हैसियत इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करती हो या ना करती हो। तो उन मफादात के बदले में उन्होंने कौमी मफाद जो है उसको अंडर द कारपेट करने की के इंदिए दिए, तो उनको ये सब कुछ मिल गया। अब इस तरह का जब बेईमानी के ऊपर बुनियाद खड़ी करके बनाया गया जो सिस्टम है, अगर उसको सिस्टम कहा जाए तो, मैं तो उसको सिस्टम कहने को तैयार नहीं हूं, उसके घर में इतने दाने कहां हैं कि वो दाखिली तौर पर बड़े फैसले कर सके। और जब तक दाखिली तौर पर बड़े फैसले नहीं करने की इस्तिताअत होगी तो खारजा पॉलिसी में यू टर्न और एक नयापन और अपने इंटरनेशनली अपने मफाद को सर्व करने वाले नए फैसले कैसे मुमकिन है। सिर्फ ये चीज़ बता देने से कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कर लिया, अब आप भी यूं कर लें, तो ये इसके लिए अब देर हो चुकी है। कुछ काम जो हैं वो वैसे तो 2-3 साल पहले जो मेरे प्रोग्राम थे उसमें मैंने कहा था कि मौलवियां दी नानी सऊदी अरब सी, अब वो नानी मर गई है, वहाँ से फंडिंग नहीं होती, तो ये लोग पाकिस्तान की हद तक इररेलेवेंट हो चुके हैं, इन द सेंस कि पहले इनकी कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं होती थी। यानी ताहिर अशरफी का या फजलुर रहमान का या जो अकोड़ा खटक वाला मरहूम था, फौत हो गया मौलवी समीउल हक, इन लोगों का पाकिस्तान की सियासत में क्या लेना देना था कि इनको जो है वो बड़े बड़े फैसलों में शामिल किया जाए और इनके मिलेशिया जो हैं वो बनने दिए जाएं, और फिर छोटे लेवल पर, छोटे दायरों में, ज़िलों की सतह पर और सूबों की सतह पर सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद और इस तरह की तंजीमें बने और फिर उनको बन के जारी रहने दिया जाए। हाफिज सईद जो है वो अपना सिस्टम जो है उसके प्रॉन्ग्स फैलाता चला जाए और वो फैलने दी जाए। रियासत अंधी नहीं थी, रियासत के सामने सारा कुछ हो रहा था। लेकिन जब आपने वो सारा कुछ कर लिया, अब आप चाहते हैं उससे आप, यानी नजम सेठी कह रहे हैं कि अब हुकूमत को चाहिए कि वो सेंसिबल फैसले करते हुए अपने मफाद को सामने रखते हुए अब इनसे जान छुड़ाए। अब वो जान छूटनी इसलिए मुमकिन नहीं है, छूट सकती है जान, लेकिन उसके लिए ड्रास्टिक डिसीजंस लेने वाली लीडरशिप चाहिए, और जो उस तरह के सख्त और बड़े फैसले हैं वो लेने के लिए जो लीडरशिप चाहिए वो इस वक्त आपके पास नहीं है। जिनको आप लीडर कहते हैं वो तो पपेट्स हैं, उन्होंने तो इज्तिमाई मफाद पे सौदा करने के बाद ही तो अपनी ये सीटें ली हुई हैं। तो जो आए ही बेईमानी की कश्ती पे बैठ के हैं, उनको आप दयानतदारी का सबक कहां से पढ़ाना शुरू कर देंगे? वो उनके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि दुनिया में इज्तिमाई सतह पर बड़े फैसले लेने वाले होते चंद बंदे हैं और उनको फॉलो करने वाली पीछे बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है उनके अवामुन नास की। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी फैक्टर ये है कि जब वो फैसले नाफिज करने का ऐलान करने लगें तो वो कुछ दिखा सकें, जिस प्लेटफार्म पे वो खड़े हों कि देखो फलानी वाली फलां मौके पे हमने ये फैसला किया था, आपने, पब्लिक ने हमारा साथ दिया था और हम ये कर गुजरे। फिर हमने ये मुश्किल फैसला लिया था, फिर पब्लिक ने हमारा साथ दिया था और देखें हमने ये कर लिया है। उसको देखते हुए आइंदा लोग जो हैं वो कूदने पे तैयार होते हैं आपके फ्यूचर के फैसलों पर। आपके क्रेडिट पे पिछले 50 साल में ऐसा कौन सा फैसला है कि जो आपके कहने पे आपने लोगों को कहा हो और फिर लोगों ने आपका साथ दिया हो
और नतीजतन आपने वो काम करके भी दिखा दिया हो। वो इब्तदा में कर्ज उतारो पे नवाज शरीफ ने बीन सुनाई, मुल्क संवारो, नारे लग गए, अखबारों में इश्तिहार छप गए, लोगों ने उसमें पैसे दिए, किधर गए वो पैसे? उसको खाने वाले सारों को पता है। फिर वो यानी रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में दूसरे आए तो परवेज अशरफ का नाम ही राजा रेंटल रखा गया। फिर कोई लंबी चौड़ी तहकीक की ज़रूरत तो नहीं है। सालों के हिसाब से वो लड़की जो है, वो जो मॉडल थी यान अली, वो जो लाखों डॉलर लेके जा रही थी और वो पकड़े गए, तो वो जनाब वनसोनी कैट वॉक करती हुई जब जेलों में जाती थी, उसका पीछे कौन था? अंधे हैं लोग, पता नहीं है लोगों को ये कौन थे। और इनको तो आप छोड़ दें, आपका जो 71 है वो करवाने वाला अपने गलत फैसले के नतीजे में और फौज को अपनी गलत फैसले के साथ मिला के बदतरीन डिसीजन करवा के पूरे मुल्क के 2 टुकड़े करवाने वाला आपका सबसे ज्यादा पॉपुलर वजीर आजम था। और कौन था? गिनते चले जाएं आप। और आखिर पे दुनिया भर में कहा जाता है जी कि JIT बननी है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जज डालें। आप अक्सर सुनते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डालें, उसमें जस्टिसेस हों तो वो JIT हमें मंजूर होगी। तो आपका जो पीछे डैम वाला प्रोजेक्ट था कि जी डैम फंड में पैसे दें, और दिए, सारी दुनिया से लोगों ने दिए। आपके डैम फंड को सबसे ज्यादा बड़ा चूना लगाने वाला आपका साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था। जिस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा स्कैम जो है वो उसके मुंह पे मला हुआ हो, वो आप दिखाएंगे क्या अपनी पब्लिक को कि हम ये डिसीजन लेना है हमने, तो आप हमारा साथ दें। आपके क्रेडिट पर पिछले 50 सालों में कुछ नहीं है। और जब आपकी इस तरह की हिस्ट्री वर्क बाय वर्क, मतलब सफ़ा दर सफ़ा उलट के आपको दिखाई जाती है, तो हार्ट ऑफ द हार्ट में एक शुक्राने की लहर उठती है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम इनके पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है। हमसे शायद पूछते तो हम तो कहते हो साडा मुल्क है भाई असी, लेकिन जब आपने ये इज्तमाई गंद करने थे और एक इज्तमाई गद्दारी का सबूत देना था, उस वक्त हमारा वोट आपके साथ शामिल नहीं था और नहीं है आज तक। अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि अब हम ये कर लें, अब हम वो कर लें। जब आप जहादी तंजीमों को अब बैन करने के लिए आएंगे, उस वक्त आपको सच बताने पड़ेंगे ना। उस वक्त आपको बताना पड़ेगा कि ये जितनी बकवास करते हैं ये इस्लाम और कुरान के खिलाफ है। ये उस वक्त आपको बताना पड़ेगा कि हमने ये टटपूंजिए जो थे इनको हजरत और अल्लामा और रहमतुल्लाह अलैह के टाइटल दे दे के इनकी गाड़ियों पे सबज झंडे लगा लगा के पाकिस्तान के, और इनको नजरियाती कौंसल, इस्लामी नजरियाती कौंसल घड़ के कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर इनको दफातर बना के इनके मुंह बंद किए हुए थे। अदरवाइज इनकी कोई हैसियत नहीं है। कर सकते हैं आप ये सारा कुछ, आपके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। अब धड़े बनेंगे, अब शिज़म्स होंगे, फैक्शंस होंगे, सब ग्रुपिंग होगी, एक को दूसरा काटेगा, दूसरे को पहला खाएगा, और इज्तमाई मफाद और कौमी मफाद और कौमी कैरेक्टर और इज्तमाई फैसले, ये वो चीज़ें हैं। अब आप इनके सिर्फ नाम ले सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अब आप इनके ऊपर करने के लिए आज भी चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन वो बंदे चाहिए जो पूरा सच बोल सकते हों। मेरी कल ही एक सीनियर डॉक्टर हैं एग्रीकल्चर के, उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप कुछ हैं ना, कुछ तो आप हैं। आपका निकाह किसी मौलवी ने पढ़ाया ही होगा। आपके यहाँ फौतगी होती है तो कोई जनाजा पढ़ने के लिए कोई मौलवी आता है, उस मौलवी का किसी न किसी फिरके से ताल्लुक होता है।
तो मैं आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ पे बात करते हुए नहीं पूछता ना आपसे कि आप के हाँ जब फौतगी होती है तो मौलवी कौन से फ़िरके का आपका जनाजा पढ़ाने आता है, अहले हदीस होता है, देवबंदी होता है, सुन्नी होता है, बरेलवी है, कौन सा है? या आपका जब निकाह हुआ था तो निकाह खान का ताल्लुक किस मसलक से था? और मैं आपकी एग्रीकल्चर में आप जो मेहनत कर रहे हैं मैं उसको सैल्यूटेशंस भी देता हूं, मैं उसकी दाद भी देता हूं, जहां ज़रूरत होती है आपको कहता हूं कि आइए बैठ के इस पे बात भी करते हैं। कहते ठीक। तो मैंने कहा आपकी सोसाइटी को यह मौत क्यों पड़ती है कि आप आतिफ मियां की दफा उसके मजहबी ओरिजिन की तरफ क्यों भागते हैं? डॉक्टर सलाम का नाम आता है तो आप उसके मजहबी जो अटैचमेंट है उसको आगे क्यों रख लेते हैं उनके प्रोफेशनलिज्म के? और सर जफरुल्लाह खान जैसा नाम जब आपको मिलता है तो आप कादियानी जफरुल्लाह खान करके क्यों बकवास करते हैं? उस वक्त आपकी सोसाइटी को क्यों शर्म नहीं आती? उस वक्त कहते हैं कि जायज़ बात है, लेकिन यहां तक जायज़ बात है। यही बात वो मेरे साथ ऑन एयर बैठ के नहीं कह सकते कि जायज़ बात है। जब उस दायरे का बंदा नहीं कह सकता, नजम सेठी भी नहीं कह सकते। नजम सेठी को मैंने खुद सुना हुआ है कि डॉक्टर मुबशर हसन की जो थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पॉलिटिकल डिसीजन था, यह मजहबी डिसीजन नहीं था जमात अहमदिया के को नॉन मुस्लिम करार देना, और ना ही ये हमारा पॉलिटिकल मैंडेट इजाजत देता था कि हम ये काम कर सकें। और फिर जब ये इन्होंने कहा कि वो किसके कहने पे किया, तो उस वक्त डॉक्टर मुबशर हसन कहते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, ये फिर फॉरेन पॉलिसी पे, इंटरनेशनल रिलेशंस में बाज हमारे दोस्त हैं उनके खिलाफ जाएगी ये बात। क्या नजम सेठी को नहीं पता कि उससे मुराद फॉरेन रिलेशंस में वो कौन से इंटरनेशनल दोस्त थे? वो यही सऊदिया था। और ये आज से कोई 20 साल पहले का इंटरव्यू है, इन्होंने खुद किया हुआ है। तो उस पे कितनी आसानी से इन्होंने लेपापोती करके, तो नजम सेठी भी नजम सेठी के तौर पर बैठे हैं और मुबशर हसन भी मुबशर हसन के तौर पर वफात पा गए। अब आप किस तरह सऊदिया के जो यू टर्न्स हैं उसको कॉपी करने और रेप्लिकेट करने के लिए पाकिस्तान को कह सकते हैं? सऊदिया ने तो पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि अहमदियों के हज करने की जो तादाद है उसमें मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन और इल्म के मुताबिक, जो इन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, उसमें कम अज़ कम इस वक्त 100 गुना इजाफा हुआ है। अगर ज़ाहिर दरमियान में तो कोई करता ही नहीं था हज करने, वहां पे भी उतनी हॉस्टाइल सिचुएशन थी। अब जिससे बात करो, मैं उम्रे ते गया सा, मैं हज करके आया, मैं उम्रे ते गया सा, मैं हज करके आया। तो क्या उनकी इंटेलिजेंस या उनके इदारे या उनकी एम्बेसियां बिल्कुल अंधी हैं? उनको पता ही कोई नहीं है कि कौन आ रहा है तो कौन जा रहा है? सब पता है ना। उन्होंने तो अपना यू टर्न इस बुनियाद पर भी ले लिया हुआ है फिर, और वो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक आदमी कहे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देनी है, या मैंने मस्जिद नबवी में दुआ करनी है, या मैंने खाना काबा का तवाफ़ करना है, तो वो उसको उसके मजहबी जो खिलवाड़ किए गए हैं दुनिया में पहले पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद पर अब वो इनकार नहीं करते। पाकिस्तान, आप ज़रा बात करके देखें तो आपको ये फैसले जो है ना, ये मजहबी इंक्लिनेशंस की बात नहीं है, ये वो समाजी सच्चाई है जो अब आपके हलक में वो गरम आलू की तरह अटकी हुई है। ये पूरा हलक जला देगी इसको निगलेंगे तो, और नहीं निगलेंगे तो फिर इस तरह के प्रोग्राम ना करें। एक दफ़ा आपको अब ये सोचना होगा कि असा की करना है। बाकी जो दीगर पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं, कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो तमाशा लगा हुआ है,
और NWFP से जिस तरह के यानी खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह के बयानबाजियाँ हो रही हैं, और अडयाला जेल को के कैदी को जिस तरह पाकिस्तान की टू बी और नॉट टू बी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और किया जा रहा है, ये सारी अलामतें इस तरह के बड़े फ़ैसलों की तरफ इशारे नहीं कर रही, बल्कि ये एक गहरी होती हुई मोहलिक दलदल की तरफ इशारा कर रही हैं। उससे निकलने का तरीका पूरा सच है, अब टुकड़ों वाले सच से आपका काम नहीं चलेगा। सेठी साहब, यही गुजारिश करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।